ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज संसार का सबसे बड़ा मस्त राम का खजाना। देखिए, मस्त राम का खजाना क्यों सबसे बड़ा है। ये होता है खुशियों का भंडार। आइए श्रवण करते हैं एक प्रसंग से और कोशिश करें आप भी ये खजाने को पा सकते हैं। राजा महाराजाओं के जमाने की बात है। किसी गांव में मस्तराम नाम का एक युवक रहता था। वो था तो बहुत गरीब और उसे मुश्किल से ही भरपेट भोजन मिल पाता था। देखिए, ऐसा गरीब व्यक्ति जिसके पास खाने को भी नहीं था, बड़ी मुश्किल से वो अपना जुगाड़ करता था और मगर फिर भी वो चिंता नहीं करता था। आज लोग पहले से चिंता रखते हैं, पहले से चिंता कर लेते हैं। तो देखिए, ये खजाना बहुत बड़ा है। वास्तव में अगर आप पूरे प्रसंग को ध्यान से श्रवण करेंगे तो बहुत ही सुंदर प्रसंग, और ये खजाना आपको भी मिलने वाला है। मगर फिर भी वो चिंता नहीं करता था और सदा हंसता मुस्कुराता रहता था। उसमें एक ख़ास बात ये थी कि वो लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। देखिए, सबसे बड़ी उसके पास दौलत थी मदद की। अगर कोई काम करने के लिए उससे कहता तो तुरंत उसका काम कर देता और बदले में जो भी मजदूरी मिलती थी उसे खुशी खुशी ले लेता था। बस यही उसकी आमदनी थी और इसी में उसका गुजारा होता था। एक दिन मस्तराम किसी धनी सेठ के यहाँ काम के लिए गया और सेठ उसके काम से बहुत खुश हो गए। उन्होंने खुश होकर मस्तराम से पूछा, भाई मस्तराम, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। बोलो तुम्हें क्या इनाम चाहिए। मस्तराम ने मजाक मजाक में कह दिया कि सेठ जी, मेरे लिए ऐसी पोशाक बनवा दीजिए जिसे पहनकर मैं भी आप जैसा सेठ दिखने लगूं। देखिए, ये थी उसकी फरमाइश मस्तराम की। कोई ऐसा कपड़ा मेरे लिए बनवा दीजिए, आप जैसा सुंदर कपड़ा, जिससे मैं भी पहनकर सुंदर दिख सकूं। मस्तराम की बात सुनकर सेठ हंसने लगे और फिर उन्होंने सचमुच ही उसके लिए एक कीमती पोशाक बनवा कर दे दी। उस पोशाक को पाकर मस्तराम बहुत खुश हुआ। घर जाकर खूब अच्छे से नहा धोकर उसने वो पोशाक पहन ली और फिर लोगों को दिखाने के लिए घर से निकल लिया कि ताकि लोग उसकी पोशाक को देखें। घर से निकलने के बाद उसकी मुलाकात एक किसान से हुई। किसान मस्तराम की महंगी पोशाक देखकर कहने लगा, बड़ी कीमती पोशाक है भाई, बहुत बड़े से सेठ लगते हो। किसान की बात सुनकर मस्तराम पर मस्ती छा गई और फिर सेठों के जैसा रौब दिखाते हुए बोला, सेठ क्या चीज़ है मेरे सामने, मेरे पास तो वो कीमती खजाना है जो यहाँ के राजा के पास भी नहीं है। देखिए, ये सुनकर किसान हैरत में पड़ गया और उसने 3 बार ताली बजाई। जैसे ही किसान ने ताली बजाई, वहाँ पर 4 लोग आए और वे मस्तराम को पकड़कर अपने साथ ले गए। दरअसल वो किसान
राजा था और उस समय किसान के भेष में घूम रहा था। उसके साथ उसके 4 सैनिक भी भेष बदल कर घूम रहे थे। देखिए इत्तेफाक की बात थी, किसान के रूप में राजा घूम रहा था। जब उसने देखा कि बहुत बड़ा खजाना है तो उसके सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। सैनिक मस्तराम को दरबार में ले आए। फिर राजा ने मस्तराम से सवाल किया, सुनो नौजवान, जल्दी से हमें बता दो कि तुमने खजाने को कहाँ छिपा रखा है। महाराज, मैंने खजाने को कहीं नहीं छिपाया है। कुछ देर पहले तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास तो वो कीमती खजाना है जो राजा के पास भी नहीं है। महाराज, वो तो मैं अब भी कह रहा हूँ, तो फिर बताते क्यों नहीं कि कहाँ छिपा रखा है? जल्दी से बता दो, अन्यथा फिर कोड़ों की मार पड़ेगी और रोते रोते बताना पड़ेगा। देखिए कोड़ों की नौबत आ गई सजा की। तो कोड़ों की बात सुनकर मस्तराम हंसने लगा और ये देखकर राजा को उस पर बहुत क्रोध आया। वो बोले, मूर्ख आदमी, तू कोड़ों खाने की बात पर भी हंस रहा है, क्या तुझे डर नहीं लगता? इस बार मस्तराम हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, क्षमा करें महाराज, सब में ही मेरे पास आपके और दुनिया के सब खजानों में कीमती खजाना है। देखिए सब खजानों में और दुनिया में सबसे कीमती खजाना, मगर वो धन का नहीं बल्कि मन का खजाना है। मेरे पास ऐसा मन है जिसमें मैंने मस्ती और उत्साह के 2 पात्रों में संतोष और प्रसन्नता को जमा करके रखा है। इसी कारण मैं कभी चिंता नहीं करता और हमेशा हर स्थिति में हंसता मुस्कुराता रहता हूँ। अब आप ही बताइए कि क्या दुनिया में इससे कीमती भी कोई खजाना हो सकता है? मस्तराम के इस खजाने के बारे में जानकर राजा को बड़ी खुशी हुई और वो बोले, मस्तराम, सच में ही तुम्हारा खजाना सब खजानों से कीमती खजाना है और तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो। देखिए ये प्रसंग आपने श्रवण किया, वो मस्तराम का खजाना जो हर समय हंसना, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, कोड़ों की मार का भी नंबर आया तब भी हंस रहा था। ऐसा मानव अगर संसार में हो तो आज जो टेंशन में जी रहा है, सालों से पहले कमाई इकट्ठी करके रखता है और आगे तक की शायद ये आगे काम आए, पल का पता नहीं, तो ऐसे मस्तराम बनिए, ऐसा कीमती खजाना इकट्ठा करिए जो कोई चुरा ना सके आपका ये खजाना। आजकल चोर भी बहुत घूम रहे हैं, तो ऐसा खजाना इकट्ठा करें। ये है मन का सबसे बड़ा कीमती दुनिया का खजाना। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इस खजाने को जान सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।